आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पीएसएल की रिटेंशंस का ऐलान किया गया है। नई फ्रेंचाइज ने एक बहुत बड़ी डायरेक्ट साइनिंग की है। खबर यह है कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी ने प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन कर लिया है। हमारे बचपन के साथी अब्दुल समद को उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया। इधर बहुत ज्यादा बहस थी, हारिस रऊफ भी था, फखर जमान भी था, लेकिन नो सरप्राइजेस। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 साल में 3 बार चैंपियन लाहौर कलंदर बना और उसके कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी थे। गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने सलमान इरशाद को रिटेन किया। थोड़ी सी मुझे इस पर डाउट है, उसकी वजह यह है कि साहबजादा फरहान को भी ये कर सकते थे। किंग्स ने जी प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन किया हसन अली को। उसके अलावा उन्होंने खुशदिल शाह को रिटेन किया, अब्बास अफरीदी, हसन नवाज को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया। पाकिस्तानी रिमेनिंग प्लेयर्स हैं अब जो ऑक्शन में नजर आएंगे, बहुत बड़े नाम है। बड़ा नाम नसीम शाह, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, साहबजादा फरहान, यू नेम इट। क्या क्या प्लेयर है इस कैटेगरी में और कौन सी फ्रेंचाइजीज किस पर कितनी ज्यादा बिड लगाएंगे। देशा कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियन टच नजर आएगा हमारी टीम में। Are you ready to face your fears? जी आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पीएसएल की रिटेंशंस का ऐलान किया गया है। आज हम 3 की पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला की पॉइंट हमारा होगा पीएसएल की फ्रेंचाइजी ने कौन कौन सा प्लेयर रिटेन किया है। सेकंड की पॉइंट पे हम बात करेंगे जो अब रिमेनिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके क्या नाम है जो ऑक्शन में अब आएंगे। तीसरा की पॉइंट हमारा होगा एक नई फ्रेंचाइज ने एक बहुत बड़ी डायरेक्ट साइनिंग की है, उस पर बात करेंगे। टाइम जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने पहले की पॉइंट की तरफ और मैं आपको सीधा ले चलूंगा जी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा बहस थी कि साइम अयूब या बाबर आजम किसको रिटेन किया जाता है या दोनों को ही फारिग कर दिया जाता है। तो बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी ने प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन कर लिया, बहसें खत्म हुई। दूसरा उन्होंने पिक किया सुफियान मुकीम को, डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया है। और थर्ड हमारे बचपन के साथी अब्दुल समद को उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। और सबसे बड़ी स्टील ये थी कि इमर्जिंग प्लेयर जो हाईएस्ट विकेट टेकर है अली रजा, उसको रिटेन किया गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ। दूसरी बात हम कर लेते हैं जी लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन किया। इधर बहुत ज्यादा बहस थी, हारिस रऊफ भी था, फखर जमान भी था, लेकिन नो सरप्राइजेस। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 साल में 3 बार चैंपियन लाहौर कलंदर बना और उसके कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी थे। डायमंड कैटेगरी में उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को पिक किया जी, रिटेन किया। और थर्ड जो उनकी गोल्ड कैटेगरी है उसमें उन्होंने सिकंदर रजा जो पिछले फाइनल के मैच विनर थे उन्हें रिटेन किया। और फोर्थ उन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद नईम को रिटेन किया जो पिछले साल बहुत अच्छा खेले थे। तीसरी बात हम कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जी। इधर भी जरा बहस थी कि नसीम शाह भी थे, इमाद वसीम भी थे, शदाब खान एज अ कैप्टन थे। नो सरप्राइजेज अगेन, शदाब खान जो कि विनिंग कैप्टन भी है इज रिटेन बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड इन प्लाटिनम कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने सलमान इरशाद को रिटेन किया। थोड़ी सी मुझे इस पर डाउट है, उसकी वजह यह है कि साहबजादा फरहान को भी ये कर सकते थे। तीसरी सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने आंद्रियस घोष को रिटेन किया। उसके बाद हम चलते हैं जी कराची किंग्स की तरफ। कराची किंग्स ने जी प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन किया हसन अली को। उसके अलावा उन्होंने खुशदिल शाह को रिटेन किया, अब्बास अफरीदी को रिटेन किया और साद बेग को इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन किया। उसके बाद हम चलते हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी अच्छी रिटेंशंस की हैं। उसकी वजह यह है कि अबरार अहमद को रिटेन किया उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में, नो सरप्राइजेस, आपको पता है वो किस तरह की फॉर्म में है। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में उन्होंने पिक रिटेन किया जी उस्मान तारिक को, आपको पता है वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। हसन नवाज को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया, आपको पता है हसन नवाज ने भी पिछले सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और इमर्जिंग में इन्होंने शमाइल हसन को रिटेन किया है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले मुल्तान सुल्तान्स की, तो मुल्तान सुल्तान्स ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया कि मुल्तान सुल्तान विल एंटर इन दिस एचबीएल पीएसएल विद 0 रिटेंशंस एंड अ फुल पर्स ऑफ USD 1.6 मिलियन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस पर देखेंगे कि वो कौन कौन से प्लेयर्स पिक करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरे की पॉइंट पे जो कि पाकिस्तानी रिमेनिंग प्लेयर्स हैं अब जो ऑक्शन में नजर आएंगे। बहुत बड़े नाम है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं और हम इसको बाय नेम पढ़ भी लेंगे। साइम अयूब जी बहुत बड़ा नाम, नसीम शाह, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मास सदाकत, इरफान नियाजी, अहमद दानियाल, मोहम्मद हारिस, जमान खान, सलमान मिर्जा, सऊद शकील, शान मसूद, हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, समीर मिनहाज, आजम खान, इमाद वसीम और हैदर अली। आप यू नेम इट,
क्या क्या प्लेयर है इस कैटेगरी में और कौन सी फ्रेंचाइजीज किस पर कितनी ज्यादा बिड लगाएंगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको पता है कि 14 फरवरी को ये ऑक्शन हेल्ड होने जा रहा है, तो देखते हैं कि इस पर क्या बनता है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे की पॉइंट की तरफ। वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसकी वजह यह है कि सियालकोट स्टैलियंस जो कि 8वीं पीएसएल की टीम है और इस वक्त जो सबसे महंगी तरीन टीम है वो भी सियालकोट स्टैलियंस है। उन्होंने पहले ही ये अंदेशा कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियन टच नजर आएगा हमारी टीम में, और नो सरप्राइजेस, दे साइन डायरेक्ट स्टीव स्मिथ, द जनरेशनल टैलेंट। आपको पता है स्टीव स्मिथ कितना बड़ा प्लेयर है। स्टीव स्मिथ जो कि टेस्ट का शानदार बल्लेबाज है, लेकिन टी20 लीग्स में भी उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अभी रिसेंटली भी बिग बैश में उसने किस तरह परफॉर्म किया है, तो बहुत बड़ी साइनिंग थी सियालकोट स्टैलियंस की। और अब चूंकि बाबर आजम को रिटेन कर लिया गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ, तो ये दो नई फ्रेंचाइजीज में तो बाबर आजम नजर नहीं आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि शायद कैप्टनसी भी स्टीव स्मिथ को दे दी जाए सियालकोट स्टैलियंस की। देखना पड़ेगा, इस पर मजीद जो जो अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। वीडियो का इख्तिताम हम इस शेयर पर करेंगे। हम कल भी सरेदार सदाकत के अमीर थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा।